गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड क्लास 10th। डेट है आज 27 जुलाई। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दो ऐसे मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एक इक्वेशन आपको दी, दो इक्वेशन आपको दी हुई है, मीन्स एक पेयर दिया हुआ है। तो उसमें से पहली बात तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन सी इक्वेशन का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है। तो इसमें तो देखिए जो x का कोफिशिएंट है 7 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये सब इन्होंने एक प्रोसेस आपको समझाने के लिए किया है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम वर्कशीट को पढ़ेंगे। तो ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम इसको लिख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जिसका कोफिशिएंट 1 हो वो आसानी हो जाती है उसको निकालने में। कई बार ऐसा होगा कि किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, तो हमें दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उसको चूज कर लेंगे हम। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन उठाते हैं। इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू निकाल ली x की, ठीक है। x + 2y इज इक्वल टू 3। तो जब y को मैं अगर उधर लेकर जाऊंगी तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 - 2y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x किसके बराबर है, 3 - 2y की। अब ये इक्वेशन को बदल देती हूँ 3। अब मैं क्या करती हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। क्योंकि देखिए इक्वेशन 2 से, जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे किसी एक वेरिएबल की, उससे दूसरी में आपको रखनी है। तो कैसे रखोगे, ये देखते हैं। हमारे पास क्या है, 7x - 15y इज इक्वल टू 2। तो आपने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। तो x की जगह रख दें इसको 7 × 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2, ये रख दिया हमने, ठीक है। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, खोल लेते हैं। 7 × 3 21 माइनस में 14y - 15y इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा, साइन क्या आएगा, माइनस का ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 29y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 29y इज इक्वल टू, माइनस का रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 21 जब मैं उधर लेकर जाऊंगी तो ये माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो मैं अब ऊपर कर रही हूँ, यहाँ पे देख लेना, कहीं ढूंढते रहो, ये यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 29y माइनस का ही है, और ये कितना हो गया, 21 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। y इज इक्वल टू -19/29। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। अब बच्चों देखो, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी आप किसी भी दोनों में से किसी एक में आप वैल्यू रख सकते हो। तो मैं इक्वेशन 2 में रखूंगी, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में रखा था, अब मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ। तो देखिए किसकी रखनी है, x + 2, y की जगह रखेंगे, y इज इक्वल टू 3। तो y की जगह वैल्यू आएगी x + 2 19/29 इज इक्वल टू 3। देन x + 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 38 × 29 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। देन फिर फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ मैं, x इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 - 38/29। अब इसको सोल्व करना है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम आपका 29 ही आ जाएगा। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 87 आएगा, यहाँ पे 38 आएगा, और जब आप माइनस कर देंगे 7 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे बचे 7, तो 49/29, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है क्या, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह किसी को फंसा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो अपने आप को बहुत एटीट्यूड शो कर रहा है, तो आप उसको कहोगे कोई बात नहीं भाई, जा तू, तेरा कोई और सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, मतलब तेरे जैसा कोई और फ्रेंड मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अब
x की वैल्यू की जगह मैंने कोई और वैल्यू रख दी, यहाँ पे y की जो वैल्यू आई तो y की जगह मैंने कोई और वैल्यू रख दी, ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। अभी अपनी वर्कशीट पे चलते हैं और पढ़ते हैं कि इसको देखिए, इन्होंने पूरा यही बताया है कि टेल मी इन विच इक्वेशन द कोफिशिएंट x इज इक्वल टू 1, तो ये बड़े खुश हैं बताकर, वेरी गुड, सिंस द कोफिशिएंट x इज 1, वो कह रहा है कि अगर कोफिशिएंट x 1 है तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वी कैन टेक एनी वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन एक्सप्रेस, दूसरे वेरिएबल में हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप 1 तो ये हो गया था, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y हमने कर लिया था, फिर इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे हमने रख ली और हमारी वैल्यू ये भी आ गई थी, 19/29 भी आ गई थी, ठीक है, फिर 19/29 जो आई थी फिर हमने इसमें पुट कर दी थी, तो x की वैल्यू 49/29 आ गई थी। अब आपकी वर्कशीट में काम क्या दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एक तो आपको स्टेप्स बताए हुए कि पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जो दी हुई हैं उसको 1 और 2 में मार्क कर लेंगे, फिर किसी एक वेरिएबल को, ठीक है, किसी एक वेरिएबल के टर्म में दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसको हम इक्वेशन 3 बोल देंगे। अब देखो स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 3 में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इक्वेशन 3, जो वेरिएबल अब की वैल्यू आई है 3 उसमें से वैल्यू रख देंगे, तो हमें वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कैन यू आंसर दिस, क्या आप इसको आंसर कर सकते हो, डैश एंड डैश आर अलजेब्रिक मेथड। पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आर द अलजेब्रिक मेथड, तो यही दोनों आपको फर्स्ट का आंसर लिखना है, ओके, डैश एंड डैश आर द अलजेब्रिक मेथड। What do you substitute in substitution? We substitute the value of variable. Okay? यहाँ से देख सकते हैं substitute the value of variable. ठीक है, यहाँ से substitute the value of variable ले लिख सकते हो आप सेकंड में। अब करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो चलिए नया पेज चाहिएगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर होगा नहीं, तो चलो बच्चों करते हैं, नए पेज पे चलते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, वैसे इन लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा मुश्किल ले लिया, थोड़ा आसान लेते तो सही रहता, आपको समझ में आ जाता। ये हो गया, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पे आप किसका लेंगे, उन्होंने पहले ही बता रखा है कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो वो ले सकते हो आप, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो, तो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट किसी का तो दिख ही रहा है 1, लेकिन फिर भी मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, पहले वाली, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, दोनों से निकल जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। तो मैंने क्या किया, मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, 2x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, अगर मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये पूरे के किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 21 बाई वाई अपॉन में 2। ओके, ये हो गया हमारा, ये चीज हमारी निकल गई। अब हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है, जिसको क्या बोला हुआ है, आपको क्या नाम देना है, इक्वेशन 3 का। अब यहाँ पे आपको लिखना भी है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2 में रखेंगे हम। मैंने पहले बताया था, पहली में मैंने जिससे हम निकालते हैं उसमें नहीं, उससे दूसरी वाली में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख रखते हैं 3 इंटू 21 माइनस वाई अपॉन 2, ओके, ये हो गई हमारी, प्लस 5y इज इक्वल टू 49। तो 3 ये पूरा इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज हम रखेंगे फिलहाल के लिए। तो ये आ गया 63 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y एज इट इज रखेंगे 49, ओके। तो अब हम एलसीएम लेंगे, तब एलसीएम आएगा तभी हम इसको 2 को उधर लेके जा सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, 63 माइनस 3y प्लस 10y अपॉन में 2, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया तो अब ये पूरे के नीचे आ जाएगा। तो अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, तो 63 माइनस 3y प्लस 10y इज इक्वल टू 49 इंटू 2, ये जो 2 है ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 63 प्लस 7y, क्योंकि 10y में से 3y जाएगा तो 7y आएगा और साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये हो गया 98। 7y इज इक्वल टू 98 माइनस में 63, y 8 में से 3 जाएगा 5, तो 35
और ये 7, तो यहाँ पे 7 के मल्टीप्लाई में अगर उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। y इज इक्वल टू 35/7, 7 5 y इज इक्वल टू 5। ओके, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारी वैल्यू y की 5 आ गई, तो हम से किसी भी इक्वेशन में, तो मैं क्या करती हूँ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने रखा 2x प्लस y इज इक्वल टू 21। 2x प्लस y की वैल्यू 5 होगी 21। 2x इज इक्वल टू 21 माइनस में 5 कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 16 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सॉरी, मैं करके दिखाती हूँ। x इज इक्वल टू 16/2, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तब वैल्यू आएगी x की 16। तो x की y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारा क्वेश्चन हो गया है सोल्व। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं चीज़ें हो रही हैं, ये मेथड नहीं समझ में आया, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में मैसेज आते हैं तो यही वाला मेथड मैं शाम को आपको वीडियो के थ्रू बना के दोबारा से कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझा सकती हूँ। बट आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। सो बच्चों, ये हमारी पूरी वर्कशीट हो गई है। इसमें ऐसा कुछ और पढ़ने का है नहीं। क्वेश्चन हमारा जो ये आपको दिया हुआ था ये हमने सॉल्व कर लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि हम एक दूसरे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट।